सामान्यतः स्कूलों में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं पढ़ाया जाता है, इग्नोर्ड रहता है, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। एंड दिस इज द बेस ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो स्टार्ट विथ सब्जेक्ट्स डिफिनीशन। वॉच वीडियो इन कंप्लीट। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया that performs the action of the sentence. It's usually a noun or pronoun and it's usually appear before the verb. हिंदी में इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार होता है जो उस वाक्य अर्थात सेंटेंस के कार्य या एक्शन को करता है। साथ ही हम कह सकते हैं कि यह नाउन या प्रोनाउन होता है। यह सामान्य रूप से वर्ब के पहले आता है। नाउ वी विल नो अबाउट द प्रेडिकेट। What is the predicate? What is the definition of the predicate? The definition of the predicate is here. The predicate of a sentence is the part that explains what the subject is doing or what state the subject is in, and it's one of the two main parts of a sentence along with the subject. हिंदी में भी समझ लेते हैं हम क्या है प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस का प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसमें सब्जेक्ट की क्या स्थिति है। आगे समझिए, यह प्रेडिकेट सेंटेंस के दो मुख्य पार्ट में से सब्जेक्ट के साथ में दूसरा पार्ट होता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ पर है और कैसे उसको बांटना है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। The cackling of geese saved Rome. In this sentence, saved is the verb. So subject is the cackling of geese and predicate is saved Rome. मतलब वर्ब के पहले जो भी है वो सब्जेक्ट होगा। See the sentence. The boy stood on the burning deck. In this, stood is the verb, so subject is the boy and the predicate is stood on the burning deck. ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए लागू होता है। ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। वॉज वर्ब है तो वॉज के पहले ट्यूबल कैन दैट इज द सब्जेक्ट एंड वॉज अ मैन ऑफ माइंड वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज स्टोन वॉज डू नॉट मेक अ प्रिजन। डू नॉट make is the verb, so subject is stone walls and predicate is do not make a prison. अब देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में नाउन है या प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अस। डिलाइट इज द वर्ब हियर, सो सब्जेक्ट इज द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एंड प्रेडिकेट डिलाइट अस। सब्जेक्ट में नाउन होता है इसलिए हम सब्जेक्ट को नाउन फ्रेज भी कह सकते हैं। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। वॉज रूड इज द वर्ब, सो सब्जेक्ट इज मिस किटी and predicate is was rude at the table one day. सब्जेक्ट समझ लेने के बाद ही आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट की समझ बनेगी। He has a good memory में वर्ब है has, so subject is he and predicate is has a good memory. मतलब सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब से लेके जितना भी बचता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। Bad habits grow unconsciously. Grow is the verb here, so bad habits is the subject and grow unconsciously is the predicate of the sentence. आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि टू इन्फिनेटिव या जिरन तो नहीं लगा है। Sentence is the earth revolves around the sun. Revolves is the verb in the sentence, so subject is the earth and predicate is revolves around the sun. Subscribe my YouTube channel Surguja English. See the next sentence. Nature is the best physician. Is the verb here, so subject is nature and predicate is the best physician. Let's take one more sentence. Next sentence is Edison invented the phonography. Verb देखिए invented है, so verb के पहले एडिसन है जो कि सब्जेक्ट होगा और verb से लेके बाकी पूरा invented the phonography वो आपका predicate है। Sentence is here. The sea hath many thousand sands. Verb is hath, so subject is the sea and predicate is hath many thousand sands. Next sentence for you is here for you. We cannot pump the ocean dry. Verb is cannot pump, so subject is we and predicate is cannot
pump the ocean dry. अगला सेंटेंस देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे बटेगा. Borrowed garments never fit well. इसमें जो वर्ब है never fit है, fit मेन वर्ब है, लेकिन never लगाने से वो नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है. इसलिए सब्जेक्ट हुआ borrowed garments और प्रेडिकेट हुआ never fit well. Move on to the next sentence. The early bird catches the worm. The early bird ये आपका नाउन फ्रेज हुआ, लेकिन उसके बाद जो वर्ब है catches हुआ, इसीलिए सब्जेक्ट the early bird और प्रेडिकेट हुआ catches the worm. See the next sentence. The next sentence is here. All matter is indestructible. वर्ब है is, तो वर्ब के पहले all matters ये आपका सब्जेक्ट होता है और is indestructible ये प्रेडिकेट कहलाएगा. See the last but one sentence coming for you. इस्लामाबाद is the capital of Pakistan. वर्ब है is, बता ही सकते हैं कि सब्जेक्ट है इस्लामाबाद और प्रेडिकेट है is the capital of Pakistan. अगला जो सेंटेंस है उसमें मॉडल वर्ब का उपयोग किया गया है. आइए उसको देखते हैं. We should profit by experience. इसमें मॉडल वर्ब should का उपयोग किया गया है और ये भी वर्ब ही होता है, तो इसके पहले जो भी है वो सब्जेक्ट होगा, इसलिए वी सब्जेक्ट और should profit by experience ये होगा आपका प्रेडिकेट. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल. सब्सक्राइब इट.